Hello everyone, this is Ravi Rankawat, your friend and English tutor. I welcome you all in this class. हम बात कर रहे थे tenses की और present continuous tense हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम बात करेंगे present perfect tense की. फ्रेंड्स, मैं आपके लिए चीजें डिटेल से लेकर आ रहा हूँ. सारी चीजें जो आपको स्कूल में समझाई जाती है उसी आधार पर मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ. तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका स्कूल भी जैसे घर में चल रहा है. तो आप चीजों को आराम आराम से समझिए, मुझे कमेंट कीजिए कोई चीज समझ में नहीं आती है और किसी चीज को डिटेल से और समझाना हो तो. सो प्लीज लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की. अब पास्ट परफेक्ट पहले क्या होता है? पास्ट टाइम में यानी बीते हुए समय में कोई काम परफेक्ट यानी पूरा हो गया है. बीते हुए समय में कोई काम पूरा हो गया है, अगर उसकी बात की जाती है. जैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके थे, तो पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं और काम पूरा भी हो गया. पास्ट टाइम में कोई काम पूरा हो जाता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं. जैसे अब है पहचान की बात करते हैं. चुका था, चुकी थी, चुके थे. राम घर जा चुका था, बसंती सो चुकी थी, कुत्ते भौंक चुके थे. तो चुका था, चुकी थी आती है. तो ये हो गई हिंदी की पहचान. अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की. हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेड. अब ध्यान रखें भाई, इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड एक ही होती है, तो ये सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है. सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, इस टेंस में हम हेड को यूज करेंगे. उसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. अब बात करते हैं इंग्लिश आइडेंटिटी की. इंग्लिश आइडेंटिटी होती है बिफोर और आफ्टर. ध्यान रहे, बिफोर और आफ्टर जो है अपने पहले भी आया है. किसमें? पास्ट सिंपल में. तो अब बिफोर और आफ्टर पास्ट सिंपल में भी आता है और पास्ट परफेक्ट में भी आता है. डिफरेंस समझाऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरेंगे और कैसी सिचुएशन में हम पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब भरेंगे. तो देखिए, पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं. अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट के साथ हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब हो जाता है. सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है तो हेड के बाद हमें नॉट लगा देना है. और सेंटेंस अगर इंटरगेटिव होता है तो हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. WH वर्ड से अगर क्वेश्चन शुरू होता है तो WH वर्ड पहले आ जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर इंटरगेटिव के जैसे ही हेड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क. ठीक है क्या भाई? उसके बाद हम बात करते हैं इंटरगेटिव नेगेटिव. हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क. इस नॉट को हम चाहे तो शुरू में भी लगा सकते हैं, हेडेंट भी कर सकते हैं. हेड नॉट का हेडेंट कर, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट की जगह हेडेंट प्लस सब्जेक्ट भी कर सकते हैं. तो ये हो गया अपने स्ट्रक्चर्स. अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की. तो चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल. द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर कम. क्या आएगा? सबसे पहले क्या देखेंगे अपन? ये चीज बताओ मुझे. सबसे पहले देखी जाती है अपने इंग्लिश आइडेंटिटी. तो क्या है इंग्लिश आइडेंटिटी इस सेंटेंस में? बिफोर. अब बिफोर किस टेंस की आइडेंटिटी है? पास्ट परफेक्ट की. लेकिन ध्यान रहे, ये पास्ट सिंपल की भी आइडेंटिटी है. तो कैसे डिफरेंस करेंगे? प्रयास कीजिए उत्तर देने का अपने आप ही, और फिर हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. मान लीजिए ये है क्या? बिफोर. बिफोर ही है, मान क्या लीजिए. बिफोर का मतलब पहले क्या होता है? बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले. बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले. तो पहले किस तरफ होती है? ये वाला हिस्सा. और आफ्टर का मतलब क्या होता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में. तो बाद वाला हिस्सा कौन सा होता है? ये वाला. तो बिफोर मतलब पहले. तो पहले अगर फिल इन द ब्लैंक है, पहले अगर खाली जगह है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. और आफ्टर का मतलब बाद में. तो बाद वाली जो खाली जगह होगी वहां पर हम लगा देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ये नियम होता है. बिफोर मतलब पहले. जैसे यहां पर मिला बिफोर. बिफोर मतलब पहले. तो पहले कौन सी वाली? ये वाली. तो यहाँ क्या आ जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो यहां पर लगा दिया द पेशेंट हैड डाई की थर्ड फॉर्म डाइड. वर्ब यहां पर होती है ब्रैकेट में है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी हमने. अब यहां पर तो क्या आ गई? हेड प्लस थर्ड फॉर्म. यहां क्या आएगी? ये चीज समझना. बिफोर मतलब पहले. तो पहले जो खाली जगह है वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो. आफ्टर मतलब बाद में. तो बाद में जो खाली जगह है वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो. और जो जगह बच जाती है बिफोर के, जो बाद वाली जगह बचती है, वहां पर क्या लगाते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म.
और आफ्टर के पहले जो जगह बचती है वहां पर भी लगाते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये नियम होता है, आप इस तरीके से समझ लीजिए। बिफोर आया मतलब बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले, तो पहले वाली खाली जगह में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आफ्टर आया, आफ्टर मतलब बाद में, तो बाद वाली खाली जगह में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। और जो जगह बच जाती है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, द ट्रेन डैश। अब देखो यहाँ पर जो जगह बच गई बिफोर के बाद में क्या है, जगह बच गई बिफोर के बाद में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म केम। अब देखो समझना, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। अब मुझे ये बताओ कि दोनों कामों में से पहले काम कौन सा हुआ, पहले डॉक्टर आया या पहले मरीज मरा? पहले मरीज मरा। तो जो दोनों ही काम पास्ट में होते हैं, उन दोनों पास्ट में हुए कामों में से जो काम पहले हो रहा है वो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखा जाता है, और उसके बाद में जो काम हुआ था उसको हम पास्ट सिंपल में लिखते हैं। तो ये पास्ट सिंपल हो गया। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले काम कौन सा हुआ, मरीज के मरने का, तो इसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखेंगे। और इसके बाद में जो काम हुआ, इसके बाद में डॉक्टर आया, तो इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, मतलब पास्ट सिंपल में लिख देंगे। अगला सेंटेंस देखो, द ट्रेन डैश डिपार्ट बिफोर आई रीच। आइडेंटिटी क्या मिली, बिफोर, सिंपल सा है। बिफोर मतलब पहले, पहले क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द ट्रेन हैड डिपार्टेड, और जो जगह बच जाती है वहां क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, रीच्ड। तो ये हो गया, द ट्रेन हैड डिपार्टेड, ट्रेन प्रस्थान कर चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड रीच्ड, मेरे पहुंचने से पहले। तो पहले काम कौन सा हुआ, ट्रेन के डिपार्ट होने का, इसको सेकंड फॉर्म में लिख दिया। माय मदर डैश कुक फूड आफ्टर आई कम। आइडेंटिटी क्या मिली, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। अब बाद में क्या है, आफ्टर मतलब बाद में, बाद में क्या है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हैड कम, तो आफ्टर के बाद में तो क्या आ गई, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो माय मदर, कुक की सेकंड फॉर्म कुक्ड। माय मदर कुक्ड फूड, मेरी मदर ने खाना पकाया, आफ्टर आई हैड कम, मेरे आने के बाद में। तो पहले मैं आया और फिर खाना पकाया। तो इस तरीके से देख सकते हैं, जो काम पहले होता है उसको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ लिखना होता है। अगला एग्जांपल देखिए, राम डैश किल रावण आफ्टर विभीषण जॉइन हिम। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद में, तो बाद वाली खाली जगह में क्या जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ज्वाइंड, ये हो गया। और अब आफ्टर का मतलब बाद में, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गया, लेकिन यहां पर क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो किल की जगह क्या आ जाएगा, किल्ड। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, आफ्टर विभीषण ज्वाइंड हिम, विभीषण का उससे ज्वाइन करने के बाद में। भाई जब रावण को मारा गया उससे पहले विभीषण जो है, जो कि रावण का भाई था, राम के साथ मिल गया। तो पहले कौन सा काम हुआ, विभीषण राम से मिला, और उसके बाद उस राम ने रावण को मारा। तो जो काम पहले होता है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ, उसके बाद जो काम होता है उसको सेकंड फॉर्म। बिफोर आई गो टू मार्केट इट डैश क्लोज। अब देखो क्या था, क्या लिखा है, ये बिफोर बीच शुरू में आ गया। बिफोर मतलब पहले, पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म आए, तो पहले तो कुछ दिया ही नहीं, इसमें गड़बड़ होगी, कोई बात नहीं, आप उसी नियम से के हिसाब से चलो। बिफोर मतलब पहले, पहले कुछ नहीं दिया छोड़ दो, बिफोर के बाद में जो दिया है उसमें सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के बाद में जो दिया वहां से सेकंड फॉर्म, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट। और अब ये जो जगह आ गई यहां पर क्या होगा, ये लगा दिया जाएगा हेड क्लोज्ड। यहां पर क्या आ जाएगा भाई, हेड क्लोज्ड। अब ये कैसे हुआ सर, आपने तो बताया बिफोर का मतलब पहले, और पहले वाले खाली जगह में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कई बार ये जो आगे वाला सेंटेंस है ना, इसके बिफोर से पहले वाला सेंटेंस जो है, तो वो कई बार पीछे दे दिया जाता है इस तरीके से कोमा लगा के। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस में देखो जो काम पहले हो रहा है, बिफोर के पहले तो कुछ दे ही नहीं रखा, तो इसको तो छोड़ दिया, लेकिन बिफोर के जस्ट बाद में तो दे रखा है, तो यहाँ बाद में तो सेकंड फॉर्म कर दी, और फिर जो है सेंटेंस जो बचता है वहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद अगले एग्जांपल की बात करते हैं, शी डैश लीव मी आफ्टर आई गेट मैरिड। गेट मैरिड, आइडेंटिटी क्या मिली, आफ्टर। आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। बाद में के लिए क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो लगा दो फिर हेड, और गेट की थर्ड फॉर्म गेट गॉट, गॉट। ओके, समझ में आया क्या। और जो जगह बच जाती है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म, लीव की सेकंड फॉर्म
लेफ्ट। लिव्ड नहीं होती बेटा, ध्यान रखना। लिव LIVE, लिव की सेकंड फॉर्म होती है लिव्ड। तो ये होते हैं अपने पास्ट परफेक्ट टेंस की बात। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तब तक इन वीडियोस को आराम से देखिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।